यीशु अपने पिता के राज्य के विषय में प्रचार कर रहा था और परिवर्तित लोगों को अपने पास और पिता के पास बुला रहा था। और उन्होंने कहा क्योंकि वो परमेश्वर के वास्तविक वरदान के द्वारा उनके विचारों को परख सकता था, उस वरदान को उन्होंने विकृत वरदान बना दिया था। उसने कहा जब पवित्र आत्मा उस कार्य को करने के लिए आता है, परमेश्वर की आत्मा को एक अशुद्ध कार्य कहना कभी भी क्षमा नहीं किया जाएगा। अतः उसने जो भी कुछ कहा उसने वो बहुत स्पष्ट रूप से कहा। अतः मित्रों, सावधान रहिए। परमेश्वर जो भी कुछ करता है, जब आप उसके विषय में कुछ कहते हैं, जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना बहुत ही भयानक बात है। यदि आप उस बात को नहीं समझते हैं, बस शांत रहिए, कुछ ना कहें। कहिए, प्रभु मुझे नम्र बना कि मैं समझ पाऊं। उस प्रकार के व्यवहार के साथ में आइए। आप बस भीड़ के साथ में चलकर अपनी राय को प्रकट ना करिए। वचन में उस बात को ढूंढें। देखिए कि वो किस प्रकार से कार्य कर रहा है। उसके लक्षणों को देखिए और देखिए कि वो परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। यदि वो परमेश्वर की ओर से है, उसके साथ में बने रहिए। यदि वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, तो उससे दूर चले जाइए। यदि वो वचन के अनुसार नहीं है, तो फिर परमेश्वर की ओर से नहीं है। उसने उस बात का उल्लेख किया। हम जानते हैं कि किसी भी युग में और हर एक युग में परमेश्वर के पास इस पृथ्वी पर हमेशा एक गवाह रहा है। वो कभी भी एक गवाह के बिना नहीं रहा और वो कभी भी एक गवाह के बिना नहीं रहेगा। और जब परमेश्वर इस पृथ्वी पर एक वरदान को भेजता है और लोग उसको ठुकरा देते हैं, वो पीढ़ी कालेपन और अंधकार की गड़बड़ी में चली जाती है। परमेश्वर के द्वारा ठुकरा दी जाती है, क्योंकि परमेश्वर उस पीढ़ी का न्याय ठीक वैसे ही करता है जिस प्रकार से वो अपने वरदानों का न्याय करता है। अब यीशु एक महान वरदान था और वो उन्हें ये बताने का यत्न कर रहा था कि उन्होंने उसके संदेश को ठुकरा दिया था। उन्होंने ठुकरा दिया था। सदोम ने दूतों के संदेश को ठुकरा दिया था और नूह के युग में उस युग ने नूह के संदेश को ठुकरा दिया था। और फिर वो कुछ लोगों का उल्लेख करता है जिन्होंने उसे ग्रहण नहीं किया था और उसने उसकी मिसाल दी। और उसने कहा फिर कोई भी पीढ़ी जिसने कि परमेश्वर के वरदान को ग्रहण किया या उसके संदेश को ग्रहण किया, वो पीढ़ी हमेशा संपन्न हुई और फूली और फली, एक बहुत महान पीढ़ी बन गई। परमेश्वर के किसी भी दिव्य वरदान की ओर जिस प्रकार से आपका रुख होता है, वो उन परिणामों को लेकर आता है जो कि आपको उससे प्राप्त होते हैं।